तो दोस्तों, आज हम अपने पार्ट 1 पदार्थ के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जैसे शुष्क बर्फ, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक एवं वाष्पीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ कुछ नहीं होता है, ये होता है ठोस CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है? बेटा, जब हम CO2 को उच्च दबाव पर रखते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, उच्च दबाव। देखना, जब हम इसको प्रेशर देते हैं, क्या देते हैं बेटा? प्रेशर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दबाव क्या होता है पार्ट 1 में। तो इस तरीके से जब मैंने एक सिरिंज बनवाई थी, तो इसमें मैंने क्या करवाया था कि CO2 इसमें, जैसे कि ये CO2 है, गैस है अभी, ठीक है। जब हम इस पर दबाव लगाएंगे, जब हम इस पे दबाव लगाते हैं बेटा, तो इसके जो कण हैं ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। और ये क्या होता है इसमें कि ये बेटा, ये सीधा सीधा ठोस में बदल जाता है। ये द्रव्य अवस्था में जाए बिना, ये द्रव्य अवस्था में नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा ठोस अवस्था में चला जाएगा। और इसी ठोस अवस्था को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस। तो आप लोगों ने क्या देखा कि शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। बेटा, ये इसका इस्तेमाल क्या होता है? जैसे कि अगर आपने देखा हो शादियों में, कुछ समारोह में आपने देखा हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये है स्टेज वगैरह है, तो यहाँ पे ये लोग शुष्क बर्फ़ को रख देंगे। शुष्क बर्फ़ को जब ये लोग रख देंगे, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और ठंडा होता है तो यहाँ पे इसका वाष्प निकलता है। क्या निकलता है बेटा? वाष्प निकलता है, और ये धुआं धुआं पूरे में हो जाता है। अच्छा, अगर आपने देखा हो तो आपको लगता होगा कि कुछ ये लोग जला रहे हैं। बेटा, वो जलाते नहीं हैं, ये सारा का सारा खेल है शुष्क बर्फ़ का। तो आइए दूसरा बिंदु देखते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक बेटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉयल, बॉयल तो आप लोगों ने सुना होगा, बॉयल मतलब उबलना। बेटा, जब कोई सा भी द्रव उबलना शुरू होता है, जब कोई सा भी द्रव उबलना शुरू होता है, उस ताप को बेटा, उस ताप को क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पानी की, तो ये मैंने लगाया इंडेक्स, और इसमें मैंने रखा पानी। और बेटा, मैंने क्या देखा कि जब मैंने इसको 60 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको जो है ताप दिया, तो ये क्या है कि ये भाप बनना नहीं शुरू हुआ पानी, ठीक है। अगर मैंने इसको 90 डिग्री सेल्सियस दिया, तो भी ये नहीं बना। और अगर जहाँ मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इसको ताप दिया, तो ये सीधा सीधा क्या होने लगा? ये उबलने लगा, और ये भाप में कन्वर्ट होने लगा। मतलब द्रव्य जो अवस्था है वो कैसी अवस्था में बेटा बदलने लगी? गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में बदलने लगी। बस इसी ताप को बस इसी ताप को क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम लोग गलनांक की। गलनांक होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग से आप समझ गए होगे, मेल्टिंग से आप लोग क्या समझे हो? किस कोई सी भी चीज़ क्या हो रही है? गल रही है बेटा। तो ऐसा ताप, ठीक है, ऐसा ताप जो क्या करे बेटा? ठोस अवस्था को गलाने लगे, ठीक है। ठोस अवस्था मतलब गलना शुरू हो गया, और ठोस अवस्था अगर गलेगा तो क्या बनेगा बेटा? द्रव अवस्था बनेगा। तो बेटा, ऐसा ताप, ठीक है, ऐसा ताप जो कि ठोस अवस्था को द्रव्य अवस्था में बदलना शुरू कर दे, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयरन की, अगर हम ले लें लोहा, तो लोहा बेटा आयरन होता है, ठीक है। आयरन आयरन जो है उसका जो है गलनांक क्या होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप लोहे को अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस दोगे, तो वो गर्म होगा, लेकिन बेटा वो गलना शुरू नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? वो गलेगा नहीं। 500 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म हो जाएगा, लेकिन वो गलेगा नहीं। गलेगा तब जब आप उसको इतना टेम्परेचर दे दोगे, इतना तापमान उसे आप जब दे दोगे, तभी वो गलना शुरू होगा। तो इस ताप को क्या बोलते हैं बेटा? गलनांक बोलते हैं। चलिए आइए हिमांक की बात करते हैं। हिमांक होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से आप लोग जान गए होंगे कि कोई सी भी चीज़ क्या हो रही है बेटा? फ्रीज हो रही है। कोई सी भी चीज़ बर्फ़ में कन्वर्ट हो रही है, बर्फ़ में बदल रही है। तो बेटा, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? फ्रीज़र में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही जवाब। जैसे कि आपको पानी को, आपने पानी लिया बेटा, जल लिया, और जल को अगर आपको ठोस में बदलना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसको फ्रिज में रखते हो, फ्रिज में रखते हो ना।
तो बस यही होता है बेटा हिमांक। जिस ताप पर, मेरी बात सुनना आप, जिस ताप पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, जिस ताप पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं बेटा हिमांक। तो क्वथनांक, गलनांक, हिमांक ये तीनों ही तापमान तापमान होते हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों ही तापमान बताते हैं। पहला तापमान क्या बताता है, जो अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं तो बेटा द्रव्य अवस्था जो है वो गैस में बदल रही है। किस में बदल रही है? गैस में बदल रही है। ठीक है, गलनांक में क्या होता है बेटा? ठोस अवस्था जो है वो द्रव्य में बदल रही है। और हिमांक में क्या होता है बेटा कि ठोस अवस्था जो है वो किस में बदल रही है? द्रव्य में बदल रही है। ठीक है, नहीं बेटा इसमें, हाँ, हिमांक में क्या होता है कि द्रव्य अवस्था ठोस में बदल रही है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम अपने वाष्पीकरण की। बेटा वाष्पीकरण मतलब यहीं पे नाम में देखिए वाष्प लिखा हुआ है, मतलब जो द्रव्य अवस्था है वो वाष्प में बदलने लगे, वाष्प में बदलना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा अपने छत पे क्या करो कि पानी अगर आप फेंक दो तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कि वो वाष्प में बदल जाएगा और आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ, मतलब पानी गायब हो जाएगा। तो ये पानी गायब कैसे हो जाता है? वाष्पीकरण के कारण गायब हो जाता है। अच्छा, ये वाष्पीकरण होता कैसे है? और ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वथनांक जैसा ही कुछ है? क्वथनांक और वाष्पीकरण में बेटा यही वो चीज़ है कि यही अंतर है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए होता है, इसको पूरा 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है तभी वो भाप बनेगा, तभी वो वाष्प बनेगा। लेकिन वाष्पीकरण में जल को 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए है, वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए होता है। अगर उसको 60 डिग्री सेल्सियस है या 65 डिग्री सेल्सियस है या 45 डिग्री सेल्सियस है, वो तब भी वाष्प में बदल जाता है।